अगर मैं आपसे कहूं कि जब सुल्तानपुर के भरी अदालत में अचानक गरजे थे आपके राहुल गांधी, तो बैठे हुए सामने विपक्षी दल की बोलती नहीं निकली। हाँ, क्योंकि जब 19 से 20 तारीख के बीच इनको कोर्ट के अंदर पेशी लगानी थी, उत्तर प्रदेश के एक सुल्तानपुर की कोर्ट के अंदर, वहां पर आपके राहुल गांधी पहुंचते भी हैं। पहुंचने के बाद जो उसके बाद बोली बोलते हैं, भाई साहब किसी की बोलती नहीं निकलती। हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो राहुल गांधी को विपक्षी दल वाले किसी न किसी केस के अंदर फंसाते रहते हैं, ताकि इनका केवल और केवल टाइम इधर उधर दौड़ने में निकल जाए, बाकी ये कोई अन्य काम ना कर पाए। ये सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन आइए देखते हैं कि आखिरकार आपके राहुल गांधी ऐसा क्या कर दिए थे जिसकी वजह से पूरे सुल्तानपुर के अंदर एक बार तहलका समझ गया था। यहां तक भी जज शांत हो गए थे कि भाई साहब क्या बोल दिया है तूने। यहां पर अगर आप केस समझने की बात करेंगे तो केस कुछ इस तरीके से है। राहुल गांधी कोर्ट के अंदर 27 मिनट तक पूरा का पूरा बोलते रहे, वहां पर 27 मिनट तक पूरा रहे। राहुल गांधी सुल्तानपुर के कोर्ट के अंदर पेश हुए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक कोर्ट है वहां पर। असल में पहले ये लखनऊ के अंदर लैंड करते हैं, फिर उसके बाद अपनी गाड़ी से आते हैं, सुल्तानपुर के कोर्ट में पहुंचते हैं, वहां पर अपनी पेशी दर्ज कराते हैं, क्योंकि इनकी इस दिन तारीख लगी थी। अगर इस दिन नहीं पहुंचे होते तो दिक्कत हो जाती। केस क्या था भाई साहब, लोग समझ नहीं पा रहे। ये केस है कर्नाटका का। सुल्तानपुर में क्यों हुआ? असल में सुल्तानपुर में केस दर्ज किया गया था। देखो 2018 की ये बात है। 2018 के अंदर जब विधानसभा का चुनाव आने वाला था कर्नाटका के अंदर, तो वहां पर आपके राहुल गांधी भी गए थे। तो राहुल गांधी वहां पर जाकर कुछ बोल दिए थे, किसी और को नहीं बल्कि बीजेपी के अध्यक्ष को। उस टाइम बीजेपी के अध्यक्ष आपके अमित शाह थे। और क्या बोल दिए थे जिसकी वजह से इनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज हो गया था, यानी कि सम्मान को या दूसरे की इज्जत को समाज के बीच उछाल दिए, और ये करना अपराध है। और इसी चीज के लिए इनके ऊपर केस दर्ज हो गया था सुल्तानपुर के अंदर। क्या हुआ था असल में, देखो कर्नाटका के अंदर 2018 में जब चुनाव था तो राहुल गांधी वहां पर भाषण दे रहे थे। भाषण के दौरान उन्होंने कह दिया था कि ये जो ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं ना, उनकी पार्टी का अध्यक्ष खुद ही हत्यारा है। ये जब हत्यारा शब्द इस्तेमाल कर दिए तो उसके बाद बीजेपी के अंदर तो बहुत ज्यादा खलबली सी मच गई थी, क्योंकि उस टाइम बीजेपी के अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि अमित शाह थे। और इसी वजह से कर्नाटका में नहीं बल्कि यूपी के सुल्तानपुर के अंदर इनके नाम पर केस दर्ज हो गया। और वो केस 2018 में दर्ज हुआ था, अभी तक चलता आ रहा है। इसी के लिए यहां पर पेशी करने आए थे। आप खुद सोच कर देख लीजिए, ये कहीं और होंगे, अब इनको दौड़कर यहां पर आना पड़ा होगा, एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा होगा, फिर उसके बाद लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी लगाता है सुल्तानपुर, वहां से लगभग यहां तक आए होंगे। पूरा दिन तो इनका इसी में निकल गया होगा, आज ये कोई काम नहीं कर पाए होंगे। जब ये कोर्ट तक पहुंचते हैं तो सत्य में विजेते के नारे भी लगते हैं, और उसी के ही साथ साथ ये पहले जज को जाते हैं, प्रणाम करते हैं, और फिर उसके बाद केस चालू होता है। अब वहां पर ये क्या बोलते हैं जब पेश होते हैं तो उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर असम के अंदर अभी प्रियंका गांधी पहुंची हुई है, जो कि प्रियंका गांधी खुद कहती है, जब इनसे पूछा जाता है तो ये कहती हैं कि झूठ केस में इनको फंसाया जा रहा है, ताकि ये इधर उधर फंसे रहें और कोई काम न कर पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि राहुल गांधी वहां जब पहुंचते तो कहते क्या है? तो ये कहते हैं कि देखिए साहब, ये जो भी मेरे ऊपर केस लगाया जा रहा है ये सब झूठ है, ये सारे एलिगेशंस झूठ हैं। और दूसरी चीज, केवल और केवल अपने नाम को बढ़ाने के लिए ऐसे केस हमारे ऊपर डाले जाते हैं, ताकि उधर पीआर का जो पॉपुलैरिटी बढ़ती है वो बढ़ सके। आप खुद बताइए कि अगर आप और हम ही चले अभी राहुल गांधी के प्रति कोई केस कर देते, मान लेते हैं कर दें, तो आपका और हमारा नाम नहीं बढ़ जाएगा? लोग कहेंगे कि भाई साहब कौन ऐसा पैदा हो गया जो राहुल गांधी के खिलाफ केस कर दिया, मोदी के खिलाफ केस कर दिया। जो अभी केस किए हैं राहुल गांधी के खिलाफ, उनका नाम विजय मिश्रा है, 2018 के अंदर केस हुआ था। अब यहाँ पर जो विपक्षी दल के नेता और जो पक्ष दल के नेता हैं, वो लोग यही सोचते हैं कि कैसे भी करके हमारा नाम पॉपुलर हो सके। मान लेते हैं कि हमें नेता बनना है। देखो मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, किसी से बताइएगा मत प्लीज, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ पाओगे। मान लेते हैं कि आपको नेता बनना, सिंपल से एक स्ट्रेटजी, सबसे पहले आप ऐसा कोई काम कर दीजिए जिससे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, किसी के ऊपर झूठे केस ठोक दीजिए।
अरे मतलब ऐसा भी न ठोक दीजिएगा आप ही फंस जाइए। अब इससे क्या होगा कि भाई साहब इसके ऊपर केस कर दिया यार, बड़े नेता के ऊपर केस कर दिया, कितनी हिम्मत है इसके अंदर। आपका नाम पूरे जिले के अंदर फैल जाएगा। फिर उसके बाद आप चाहे झूठ रहो चाहे सही रहो, उससे अभी मतलब नहीं है। चलो आप झूठे केस कर दिए, विजय मिश्रा मान लेते हैं इनके ऊपर झूठे केस कर दिए, नाम हो गया एक बार। अब इसके बाद क्या करना, आप एक काम करिएगा, वीडियो बनाइएगा। वीडियो किस चीज के बनाइएगा कि आप जाइएगा 10 बच्चों को गरीब गरीब बैठा दीजिएगा, कपड़ा वपड़ा ना फट रहा है फाड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद थोड़ा धूल मट्टी लगा दीजिएगा और ले जा 2-2 रोटी खिला दीजिएगा या कंबल उम्बल बांट दीजिएगा। आपका जो पॉपुलैरिटी है वो एक ही बैग पॉजिटिव में बदल जाएगी। केवल एक वीडियो आपका पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज कर देगा जनता के अंदर। हाँ मतलब आपकी जो पॉपुलैरिटी अभी खराब थी ना, लोग कहेंगे देख भाई कितना तगड़ा नेता है भाई साहब यार, गरीबों को खाना खिला रहा है, पैसे दे रहा है, लोगों को कंबल बांट रहा है। बस आप पॉपुलर और आपकी पॉपुलैरिटी पॉजिटिव हो चुकी है बस। लेकिन पहले आप जनता को इकट्ठा करो, फिर उसमें पॉजिटिविटी अपनी डाल दो, आप बन गए। यही तो होता है। तो यहाँ पर लोग अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ऐसा सब करते हैं। अभी हाल फिलहाल एक ठो केस भी आया था जिसके अंदर राज सिंह अमेरा नाम का एक ठो आदमी था। ये अपने आप को गौ रक्षक कहता है, बीजेपी का भक्त उक्त कहता है, मजे की चीज कहता है। ये एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पर, देखोगे तो ये तुरंत वायरल हो गया। कहा कि जो भी ओम बिरला को गाली दे रहे हैं, जो भी मतलब बीजेपी को गाली दे रहे हैं, उनको मैं घर में घुसकर गोली मारूंगा, और राहुल गांधी तो भी याद रखना तुझे भी मारूंगा, ऐसा ये कह रहा था। अब ये कहा कि अगर मुझे पुलिस पकड़ कर भी लेकर चली जाती है तो मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया था। लेकिन सही में जब पुलिस पकड़ के लेकर चली गई तो हाथ जोड़ कर साहब हमने वीडियो नहीं बनाई थी, वो दूसरे अकाउंट की है। अभी इसका आईडी भी डिलीट हो गया, आपको मिलेगा नहीं, लेकिन पिछले वीडियो मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि क्या कहा था। ये देख लो, ये जो आदमी है जिसके बारे में मैंने बताया वो ओम बिरला के बगल खड़ा है, इधर भी ओम बिरला के साथ है, इधर ओम बिरला देख सकते हो खाना खा रहे हैं, ये खड़ा है टुकुर टुकुर ताक रहा है इधर। तो ये सारी चीजें हैं, लोग अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए यार अब कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं ताकि कैसे भी करके फेमस हो जाएं, और लोग हो भी रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को ये जो केस में फंसाया गया था, ये केस सही था कि गलत था? आप कहां से देख रहे हो वीडियो को, सुल्तानपुर से कि अन्य जगह से? देखते हैं आपका क्या कहना है, क्योंकि सुल्तानपुर से अगर आप देख रहे हो तो आई थिंक आपको पता ही होगा इन सब चीज़ों के बारे में। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।